दिव्यांगजनों के प्रति समाज का रवैया, सरकार का रवैया बदले और उनके द्वारा जो कानून, जो नीतियां, जो कार्यक्रम, जो योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, ताकि वे समाज में सामान्य व्यक्तियों के तरह ही मुख्य धारा में शामिल होकर देश के एक भागीदार नागरिक बने। लेकिन कहीं न कहीं झारखंड जैसे राज्यों में राज करने वाली सभी सरकारों ने खुद के बनाए हुए कानूनों का, खुद के बनाए हुए एक्ट का, उनके प्रावधानों को कभी भी सही ढंग से अक्षर लाइन टू लाइन पढ़ा नहीं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति क्या है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, उस पर कभी मंथन नहीं किया। और इसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारे साथी, जहां लोग पूरे विश्व में जश्न मना रहे हैं विकलांगजन, यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड राज्य के विकलांगजन विकलांग दिवस के अवसर पर जश्न मनाने के बजाय यहाँ पे आमरण अनशन में बैठे, धरना में बैठे हैं। तो यह दुर्भाग्य का विषय सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए नहीं है, पूरे झारखंड में राज करने वाले पहले की सरकारों और वर्तमान सरकार सबकी है। जहां पूरे देश में राजकीय तौर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बड़े बड़े आयोजन आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर किए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें, जैसे अभी उड़ीसा की मैं जानकारी ले रहा था, वहां पे लगभग करोड़ों रुपए से बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है सरकारी स्तर पे, और दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया जा रहा है, संगठनों को सम्मानित किया जा रहा है जो दिव्यांगजनों के लिए अच्छे कार्य करते हैं। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 1 तारीख से अपना आंदोलन शुरू किया और काफ़ी व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं आ पाया, क्योंकि पहले से भी कुछ वादे किए हुए थे और कुछ चीज़ें बहुत अंदरूनी होती हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को दूरदर्शिता या फिर दूरगामी परिणामों के ऊपर सोचने को मजबूर करती हैं। और इसके दूरगामी परिणाम नकारात्मक ना हो, गलत शक्तियां, भ्रष्ट शक्तियां हर समाज के हर वर्ग में हैं, वो लोग मजबूत ना हो, उसी सोच के साथ मैंने अपनी इन सारे 2-3 दिन के कार्यक्रम को रखा। और इसका मतलब यही नहीं कि मैं अगर नहीं उपस्थित हूँ आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। हो सकता है कि आपकी रणनीति और मेरे सुझाए गए कुछ रणनीति में थोड़ा बदलाव हो जाता है, लेकिन मूल रूप से, ठोस रूप से यही मानना है कि आपकी जो मांगे हैं सिर्फ आपकी नहीं मांगे हैं, पूरे झारखंड के 10% जो दिव्यांगजन हैं। अगर हम 2011 की जनसंख्या को माने तो 7.5 लाख जनसंख्या है जो दिव्यांगता से ग्रसित है, लेकिन तब 7% की दिव्यांगता थी, अभी 21% की दिव्यांगता है 2016 के कानून से। और तब के हेल्थ वर्कर डाटा जो कलेक्ट करते थे उनको पता नहीं था कितनी प्रकार की विकलांगता होती है। अभी हमारे पे जनगणना नहीं हुई 13 वर्ष में। WHO कहता है कि किसी भी विकसित देश में, विकासशील देश में नहीं, विकसित देश में, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश में 10 से 25% जनसंख्या किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विकलांगता से ग्रसित है। और ये 10-15% जनसंख्या इस समाज के अंग है, इस परिवार के अंग है, हमारे ही भाई हैं, आपके ही समाज के अंग है जो सामान्य व्यक्ति है। कहीं न कहीं उनके अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के माँ के तरफ से, पिताजी के तरफ से, चाचा के तरफ से, अपने कहीं न कहीं रिलेशन में, ब्लड में कोई ना कोई व्यक्ति दिव्यांगता से ग्रसित है। लेकिन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होने के कारण वो उनको हम सशक्त रूप में नहीं देख पाते हैं, हम उनको दया की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कानून दया की बात नहीं करता है। अभी एक समय था जब अगर 90 की दशक की पहले की बात करें तो इन मुद्दों को दया की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन वो दया की दृष्टि अभी चैरिटी मोड से हटके राइट मोड पे आ गई है, अधिकार की दृष्टि से आ गई, मानवाधिकार की दृष्टि से आ गई है। और देश का कोई भी कानून, वर्तमान में जो कानून है दिव्यांगजनों से संबंधित या फिर पहले से जो हमारा देश संविधान है, किसी को किसी भी तरह की किसी के साथ भेदभाव नहीं करने की बात कहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल 27 दिनों तक धरना हुआ इसी स्तर पे, मैं भी लगभग 10 दिनों के आसपास यहाँ पे था। सरकार को बहुत सारी मांग हम लोगों ने दी थी और वो सारी मांग में 90% मांग ऐसी थी जो उनके नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित थी, उनके कार्यक्रमों, योजनाओं, उनके कानूनों और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है।
लेकिन सत्ता और कई मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, सत्ता पर जो भी आसीन मंत्री या विधायक हो, उन्होंने बहुत अच्छा इतने दिनों के आंदोलन के बाद लास्ट में आश्वासन दिया कि इन सब मुद्दों पे हम काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक उन सब मुद्दों पे 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रगति नहीं हुई है। और इसी से ये पता चलता है कि दिव्यांगता हम लोगों में, हमारे जैसे लोगों में नहीं है। अगर सोच किसी का दिव्यांग बन जाए ना, तो उसका जो प्रतिबिंब है पूरे राज्य के हर विकास के में दिखता है, गांव तक दिखता है। तो अगर हमारी इच्छा शक्ति में अगर विकलांगता आ जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। तो इच्छा शक्ति अगर हो तो हर कार्य हो सकता है। और मैं ये नहीं दोहराना चाहूँगा क्योंकि मेरा संबोधन बहुत बड़ा हो जाएगा कि क्या क्या मुद्दे थी, मांगे थी। आप लोग 2 दिन से ये सब बातें कह रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इधर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विभागीय स्तर पे जो विकलांगता से संबंधित हमारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग है, उनके लोगों से भी जब पिछली बार मेरे से बात हुई थी सचिव से, उन्होंने कहा था कि इन सब मुद्दों पे हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी जो बात हुई मेरी, मतलब बिल्कुल एकदम आपको कहूँगा कि लेटेस्ट, उनके पास कोई ऐसा कागजी सबूत नहीं था जिससे वो कह सके कि हमने इस विषय पे कार्य किया है। अगर किया है तो पब्लिक डोमेन में उनको लाना चाहिए। और मैंने आप लोगों की बात इन दिनों आप लोगों के साथ नहीं बैठा, लेकिन उच्च स्तर पे जरूर रखने के बाद कहा है। और ये भी कहा है कि हमारे साथी विकलांग दिवस के अवसर पर धरने पे बैठे हुए हैं। और आप लोग, शर्म की बात है कि पूरे देश का कोई भी राज्य नहीं होगा जहाँ पे विकलांगता दिवस नहीं मनाया जा रहा है। झारखंड का दुर्भाग्य रहेगा, इसके इतिहास में लिखा जाएगा कि राजकीय स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पर दिवस को कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है। तो दुर्भाग्य, उस बात को नहीं हम मानते हैं। दुर्भाग्य सोच की है, ना नीतियों में कमी है, ना हमारे पास बजट की कमी है, बस कमी है तो सोच की। और जिन लोगों की जिम्मेवारी जो बनती है, विभागों की, जो स्टेक होल्डर की, सेवा प्रदाताओं की जो जिम्मेवारी बनती है, वो अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभाते हैं। उसके कारण हमारे दूर दराज से आए हुए विकलांगजनों को यहाँ पे बैठना पड़ता है और विषम परिस्थितियों में लोग यहाँ दिन रात बैठते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये एक रिमाइंडर है सरकार को, और एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। और लोकतंत्र में ऐसे रिमाइंडर जनता की तरफ से सरकारों को मिलनी चाहिए कि एक्चुअल में समुदाय की क्या मुसीबतें हैं, क्या कानून से संबंधित मामले हैं, कौन सी कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित मामले हैं, और किन चीज़ों के लिए कानूनों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो हमारी मांगे ज़्यादातर क्रियान्वयन से संबंधित है। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि मेरे पास ये कानून नहीं है, मेरे पास ये बजट नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे राजभवन में बैठते हैं। मैं कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, कई लोगों को मुद्दों की समझ है, कई लोगों को समझ नहीं है कि इसके लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित हैं। तो हम लोगों को भी समझ इससे बढ़ाने की जरूरत है। मैं कहूँगा सबसे कि आप लोग भी अध्ययन करते रहें, अपने आप को अपडेट रखें, अपने मोबाइल का सदुपयोग करें। ज्ञान का सागर है, नॉलेज बॉक्स है, आप उसमें क्या देखते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। एक जमाना था जब हमको सुबह न्यूज़पेपर मिलता था, तब हम लोग को ज्ञान मिलता था प्रिंट मीडिया में। और एक जमाना था जब रांची एक्सप्रेस का जब चलती थी रांची में, तो मैं यहाँ पे जन समझ, तब मैं स्कूल क्लास 10 में पढ़ता था, तो मैं रांची में कुछ मुद्दों पे लिखता था रांची एक्सप्रेस को। तो मेरा खबर लगभग 2 महीने 3 महीने में एक छोटा सा आपकी वाणी या ऐसा एक कॉलम आता था, उसमें प्रकाशित होता था। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज आप लोग के सामने हम लोग माइंड बैठ के, देश ने, लोकतंत्र ने हमको दी है क्षमता कि हम लोग अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक पहुंच सकते हैं। अगर मीडिया बिक जाता है या फिर मीडिया लॉबिंग करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी बात हम रख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि झारखंड के सभी दिव्यांगजनों, और सिर्फ वो दिव्यांगजन नहीं, क्योंकि दिव्यांगता सिर्फ किसी दिव्यांगजनों की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर में एक वृद्धावस्था उनके साथ आएगी, और एक समय आएगा कि हो सकता है उनको भी बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, उनको भी रेलिंग की जरूरत पड़ेगी, उनको भी लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। और आज देश हमारा जवानों का देश है, युवाओं का देश है, लेकिन 2035 के बाद हमारा देश वृद्धों का देश होगा, और वहाँ पे सुगमता की कमी, एक्सेसिबिलिटी की कमी होगी। तो कोई भी वृद्धजन घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, ना सार्वजनिक जगह उनके लिए सुगम हो पाएंगी, ना हॉस्पिटल को अगर हम उस तरह से नहीं बनाएंगे,
सारी चीज़ों को नहीं बनाएंगे तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या 40% जनसंख्या घर में रहेगी। और इस बात का हम रोना रोएंगे कि हमने अपने ढांचा को, अपने सड़कों को, अपने भवनों को, अपने सारी सार्वजनिक चीज़ों को सुगम नहीं बनाया, जिसका हमका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो सोच की बदलने की जरूरत है। सिर्फ 80 लोकप्रियता और फ्लैगशिप प्रोग्राम से नहीं होता है। सारे